देवी चौधरानी भाग 5। डाकुओं के भय से फूलमणि दौड़ती हुई दुर्लभ के पीछे पीछे भागी थी, परंतु दुर्लभ को अपने प्राणों की पड़ी थी। वो फूलमणि की क्या चिंता करता। फूलमणि जितना चिल्लाती थी उतना ही दुर्लभ और तेज भागता था। कांटों भरे जंगल में दुर्लभ दौड़ा तो उसकी धोती ढीली हो गई और एक पैर कीचड़ में फंस गया। फूलमणि चिल्लाई, अरे नीच, एक स्त्री को जंगल में लाया और अब डाकुओं को सौंपकर भाग रहा है। ये सुनकर दुर्लभ और जोरों से भागा। थक हार कर फूलमणि रोने और दुर्लभ को गाली देने लगी। कुछ देर में फूलमणि ने देखा वहां न तो डाकू थे और न ही दुर्लभ। कुछ देर बैठकर सोचने के बाद वो जंगल से बाहर निकल आई। पालकी खाली थी। वहां किसी को न पाकर वो घर की ओर चल पड़ी। दिन निकलने पर वो घर पहुंची। फूलमणि चुपचाप द्वार बंद करके सो गई। उसकी बहन ने आकर उसे जगाया और पूछा, क्यों री, तू अभी आई है क्या? क्यों, मैं कहाँ गई थी? जाएगी कहाँ? ब्राह्मण के घर गई थी सोने। इतनी देर में क्यों लौटी, मैं ये पूछ रही हूँ। तू तो अंधी है। सवेरे तेरे सामने यहाँ आकर सोई थी, तूने देखा नहीं था क्या? सुन, मैं सवेरे से 3 बार ब्राह्मण के घर जाकर देख आई हूँ, वहाँ कोई न मिला। बता, प्रफुल्ल कहाँ है? चुप दीदी चुप, वो सब मत पूछ। क्यों, हुआ क्या? हमें ब्राह्मण देवताओं के कामों से क्या मतलब? ये क्या कह रही है तू? किसी से कहना मत। कल उसकी माँ आकर उसे ले गई। हैं? उसकी माँ आकर उसे ले गई? फूलमणि ने एक कहानी गढ़ी कि प्रफुल्ल के बिछावन पर उसने उसकी माँ को देखा था। फिर कमरे में आंधी उठी और वहां कोई दिखाई न दिया। उसने अपनी बहन से मना कर दिया कि वो ये सब किसी से न कहे। उधर सवेरे उठकर प्रफुल्ल ने सोचा कि अब वो कहाँ जाए। सोचा घर लौट जाए, परंतु वहां से डाकू फिर उठा ले जाएंगे और वो धन कैसे ले जाए? लोगों से उठवा कर ले गई तो बात फैलेगी। बहुत कुछ सोचकर प्रफुल्ल ने वहीं रहने का निश्चय किया। उसके लिए दुर्गापुर और जंगल में कोई अंतर न था। ये निश्चय कर प्रफुल्ल घर के काम काज में जुट गई। घर में झाड़ू लगाई, फिर रसोई बनाने का प्रबंध करने लगी। परंतु बनाए क्या? हांडी में चावल दाल आदि कुछ भी न था। प्रफुल्ल एक मोहर लेकर बाजार की खोज में निकली। प्रफुल्ल बड़ी साहसी लड़की थी। वो एक पगडंडी पर चल पड़ी। जंगल में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण राम नामी ओढ़े था। उसके मस्तक पर तिलक था। वो प्रफुल्ल को देखकर बोला, कहाँ जाओगी माँ? मैं बाजार जाऊंगी। इधर बाजार का मार्ग कहाँ है? तब फिर किधर है? तुम कहाँ से आ रही हो? इसी जंगल से। इस जंगल में ही तुम्हारा घर है? हाँ। फिर भी तुम बाजार का रास्ता नहीं जानती? मैं नई आई हूँ। इस जंगल में स्वयं तो कोई आता नहीं, तुम कैसे आई? आप मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए। बाजार जाने में 1 प्रहर लगेगा। तुम अकेली न जा पाओगी। चोर डाकुओं का भय रहता है। तुम्हारा और कौन है? कोई नहीं। ब्राह्मण कुछ देर प्रफुल्ल का मुख देखकर बोला, तुम अकेली बाजार मत जाओ, विपत्ति में पड़ जाओगी। यहाँ मेरी एक दुकान है, यदि इच्छा हो तो वहाँ से चावल दाल खरीद लो। प्रफुल्ल बोली, ठीक है, परंतु आप तो पंडित मालूम होते हैं। पंडित अनेक प्रकार के होते हैं। तुम मेरे साथ आओ माँ। ब्राह्मण प्रफुल्ल को अपने साथ लेकर घने जंगल में गया। प्रफुल्ल डरी। तभी सामने एक कुटी दिखाई दी। कुटी का ताला बंद था। ब्राह्मण ने ताला खोला। प्रफुल्ल ने देखा दुकान नहीं थी, फिर भी हांडी भर चावल दाल नून तेल थे। ब्राह्मण बोला, जितना तुम ले जा सको ले जाओ। प्रफुल्ल आवश्यकता अनुसार लेकर बोली, इनका दाम कितना हुआ? 1 आना। 1 आना तो मेरे पास नहीं है। रुपया है, लाओ, बाकी पैसे वापस कर दूंगा। मेरे पास रुपया भी नहीं है। तब बाजार क्या लेकर जा रही थी? एक मोहर है, लाओ देखूं। प्रफुल्ल ने मोहर दिखाई। ब्राह्मण ने मोहर देखकर लौटा दी। वो बोला, मोहर भुनाने लायक रुपये मेरे पास नहीं है,
चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं, मुझे पैसे दे देना। मेरे घर में भी पैसा नहीं है। तो सभी मोहरे हैं। खैर चलो देख आऊं, जब पैसा होगा तब दे देना, मैं जाकर ले आऊँगा। सभी मोहरे हैं, ये बात प्रफुल्ल को भली न लगी। उसने समझा कि ये चतुर ब्राह्मण समझ गया है कि उसके पास बहुत सी मोहरे हैं, इसीलिए ये उसका घर देखने जाना चाहता है। प्रफुल्ल सब चीज़ें वहीं रख कर बोली, मुझे बाजार ही जाना होगा, कुछ कपड़ों की भी आवश्यकता है। ब्राह्मण हंसकर बोला, माँ, सोचती हो तुम्हारा घर देखकर मैं तुम्हारी मोहरें चुरा लूँगा? क्या बाजार जाकर मुझसे बच पाओगी? मैं पीछा न छोड़ूंगा तो क्या करोगी? प्रफुल्ल कांपने लगी। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे साथ छल न करूँगा, मैं डाकुओं का सरदार हूँ, मेरा नाम भवानी पाठक है। ये सुनकर प्रफुल्ल को काठ मार गया। भवानी पाठक का नाम उसने दुर्गापुर से सुना था। वो विख्यात डाकू था। उसके भय से सारी वारेंद्र भूमि कांपती थी। प्रफुल्ल कुछ न बोली। विश्वास न हो तो देखो, ये कहकर वो एक नगाड़ा लाया और उस पर चोटें की। एक क्षण में लगभग 50 जवान वहां आ गए। वो बोले, क्या आ गया है सरदार? भवानी बोला, इस लड़की को पहचान लो, इसको मैंने माँ कहा है, तुम सब भी इसे माँ कहना और माँ की ही तरह मानना, इसका कोई अनिष्ट न हो, बस जाओ। ये सुनते ही डाकुओं का दल लुप्त हो गया। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित रह गई। वो समझ गई कि अब उसकी शरण के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। वो बोली, चलिए आपको अपना घर दिखा दूं। सब सामग्री उठाकर वो आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे पीछे भवानी पाठक चले। उस टूटे घर में पहुंचकर प्रफुल्ल ने बोझा उतारा और भवानी ठाकुर को सादर बिठाया। भवानी पाठक बोले, इसी टूटे घर में तुम्हें ये मोहरें मिली थीं? जी हाँ। कितनी मोहरें मिली? बहुत सी। ठीक से बताओ कितनी है, मुझे धोखा दोगी तो हमारे आदमी यहाँ आकर सब खोद देंगे। 20 घड़े। ये धन लेकर तुम क्या करोगी? अपने घर ले जाऊंगी। इन्हें तुम रख सकोगी? यदि आपकी सहायता पाऊं तो। इस वन पर मेरा अधिकार है, इसके बाहर मेरी शक्ति नहीं है। इन्हें वन के बाहर ले जाने पर मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाऊंगा। तब मैं इस जंगल में ही रहूंगी। आप मेरी रक्षा करेंगे ना? करूंगा, परंतु इतना धन तुम करोगी क्या? लोग धन लेकर क्या करते हैं? भोग करते हैं। मैं भी भोग करूंगी। भवानी ठाकुर सुनकर हंस पड़े। प्रफुल्ल लज्जित हो गई। भवानी बोले, माँ, बच्चों जैसी तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ गई। अभी तुमने कहा तुम्हारा कोई नहीं है, फिर तुम किसके साथ भोग करोगी? अकेले क्या ऐश्वर्य भोगा जाता है? प्रफुल्ल ने सिर झुका लिया। भवानी बोले, सुनो, कुछ लोग ऐश्वर्य पाकर भोग करते हैं, कुछ पुण्य संचय करते हैं और कुछ नरक का रास्ता बनाते हैं। तुम भोग नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं है। या तो तुम पुण्य संचय कर सकती हो या नरक का मार्ग बना सकती हो। बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? प्रफुल्ल बोली, ये बातें तो डाकुओं के सरदार जैसी नहीं हैं। भवानी, नहीं, मैं केवल डाकुओं का सरदार मात्र नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माँ कहा है। इस समय तुम्हारा जिसमें लाभ होगा मैं वही कहूँगा। धन भोग तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम अकेली हो। ऐसी दशा में धन से तुम खूब पाप या पुण्य कर सकती हो। तुम क्या करना चाहती हो वही मैं सुनना चाहता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं पाप करूँगी, तब मैं अपने आदमियों के साथ ये धन तुम्हारे साथ इस जंगल से बाहर भेज दूंगा। वन में मेरे बहुत से अनुचर धन के लोभ में तुम्हारे साथ पापाचार करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी पाप इच्छा होने पर मैं तुम्हें इसी क्षण यहाँ से विदा करने को बाध्य होऊंगा। इस धन को भी मैं अपना नहीं समझता। मेरे साथ यदि आप मेरा धन भी भेज देंगे तो इसमें मेरी क्या हानि होगी? तुम रख पाओगी इसे? तुम युवती हो, रूपवती हो, डाकुओं के हाथ से छुटकारा पा सकती हो तुम। पाप की लालसा पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही धन समाप्त हो जाएगा। धन कितना भी क्यों न रहे, समाप्त होने में देर नहीं करता।
उसके बाद? उसके बाद क्या? नरक का रास्ता साफ हो जाएगा, लालसा रहेगी और उसकी तुष्टि का साधन न रहेगा। यही नरक का रास्ता है। पुण्य संचय करोगी? बाबा, मैं गृहस्थ की लड़की हूँ, पाप को पहचानती भी नहीं। मैं क्यों पाप करने जाऊंगी? मैं कंगाल हूँ। मुझे रोटी कपड़े के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन नहीं चाहिए। ये धन सब तुम ले लो। मेरे लिए मुट्ठी भर अन्न का प्रबंध कर देना, बस। भवानी प्रसन्न होकर बोले, नहीं नहीं, ये धन तुम्हारा ही है, मैं इसे नहीं लूँगा। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित हुई। भवानी बोले, सोचती होगी कि करता तो डकैती और लूटपाट है, फिर मेरे साथ कपट क्यों? खैर, कारण अभी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने पापाचरण करना चाहा तो मैं ये धन लूट भी सकता हूँ, परंतु अभी नहीं लूँगा। एक बार फिर पूछता हूँ, ये धन लेकर तुम क्या करोगी? मैं देख रही हूँ कि आप ज्ञानी पुरुष हैं। आप मुझे परामर्श दीजिए कि मैं इस धन का क्या करूँ। शिक्षा देने में 5-7 वर्ष लगेंगे। यदि चाहोगी तो मैं सिखा सकूँगा। इस बीच तुम्हें ये धन न छूना होगा। तुम्हें खाने पहनने का कोई कष्ट न होगा। तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परंतु मैं जो कहूँगा वो बिना विवाद मानना होगा। कहो, स्वीकार है? रहूँगी कहाँ? यहीं, इसी घर की कुछ और मरम्मत करा दूंगा। यहाँ अकेले ही रहना होगा? नहीं, मैं 2 स्त्रियां और भेज दूंगा। वो तुम्हारे पास रहेंगी। उनसे डरना मत। मैं इस जंगल का मालिक हूँ। मेरे रहते तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट न होगा। आपकी शिक्षा कैसी होगी? तुम पढ़ना लिखना जानती हो? नहीं, तो पहले पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। प्रफुल्ल राजी हो गई। उस जंगल में एक सहायक पाकर वो बहुत प्रसन्न हुई। वहां से विदा होकर भवानी ठाकुर ने बाहर आकर देखा, एक व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। भवानी ने उससे पूछा, रंगराज, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको ढूंढने सरदार। आप यहाँ कैसे आए? इतने दिनों से जो खोजता था वो आज पा गया रंगराज। राजा? नहीं, रानी। रंगराज बोला, राजरानी खोजने की अब आवश्यकता नहीं रही। अंग्रेजी राज्य कायम हो गया है। सुना है कलकत्ता में हेस्टिंग साहब अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। मैं क्या खोजता था तुम्हें मालूम है? भवानी बोला। रंगराज, क्या आप वो पा गए? वो पाने योग्य वस्तु नहीं है, स्वयं बनाना होगा। ईश्वर लोहा बनाते हैं, मनुष्य तलवार गढ़ लेता है। अब 5-7 वर्ष गढ़ना पड़ेगा। इस घर में मेरे सिवा कोई पुरुष ना आए। लड़की युवती और सुंदर है। रंगराज, जो आ गया सरदार। जागीरदार के आदमियों ने रंजनपुर लूट लिया है। उसी के लिए मैं आपको खोज रहा था। चलो, हम जागीरदार को लूट कर उसका धन गांव वालों को लौटा दें। गांव वाले मदद करेंगे? कर सकते हैं सरदार। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।